नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। विजय पिंगोले क्लासेज में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे हम यहाँ पर गयासुद्दीन बलबन यानी गुलाम वंश की बात कर रहे हैं। पिछले जैसे कि 2 से 3 वीडियो मैंने दे दिया है। अब यहाँ पर जो है वो आखिरी यहाँ पर जो है वो वीडियो रहने वाला है गुलाम वंश का। इसमें यहाँ पर जो है वो बात करते हैं हम किसकी बात करेंगे। हम बात करेंगे यहाँ पर जो है वो गयासुद्दीन बलबन। हम बात करेंगे गयासुद्दीन बलबन की। इससे पहले के शासकों की जानकारी मैंने जैसे कि दे दी है लास्ट वीडियो में, आप देख लीजिएगा वीडियो को, और उसके बाद में जो है वो ये वीडियो देखिएगा। तो गयासुद्दीन बलबन की हम बात कर रहे हैं। तो बलबन यहाँ पर जो है वो बहुत ही अच्छा यहाँ पर जो है वो शासक माना जाता था। ये यहाँ पर जो है वो काफ़ी टाइम जो था वो कुरान पढ़ने में, इनमें ही यहाँ पर जो है वो व्यतीत कर दिया जाता था। और इसके शासनकाल में काफ़ी यहाँ पर जो है वो जानकारी देखने को मिलती है। लगभग माना जाता है कि इन्होंने जो है वो 20 से 22 साल यहाँ पर शासन किया, और लगभग जो है वो 20 साल यहाँ पर जो है वो यहाँ पर क्या है प्रांतपाल बनकर यहाँ पर एक जो है वो इनको पद दिया गया था पहले ही। तो वो कार्य उस पर लगभग 20 साल उसके अंतर्गत रह कर किया। तो इसी यहाँ पर जो है वो बलबन की बात करें तो बलबन जो है वो इल्तुतमिश का यहाँ पर दास था। किसका था? इल्तुतमिश का, यानी दासों का भी दास था। कौन था? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश ने यहाँ पर जो है वो सॉरी कौन, इसकी बात कर रहा हूँ बलबन की। तो बलबन किसका दास था? इल्तुतमिश का। और इल्तुतमिश की पूरी यहाँ पर फैमिली की समस्त परिवार को जो है वो मार देता है। कौन? बलबन। और उसके बाद में जो है वो गद्दी पर संभालता है, गद्दी पर बैठता है। चलिए बात करते हैं इनके शासनकाल के बारे में। बात करते हैं सबसे पहले शासनकाल। तो शासनकाल हमें क्या देखने को मिलता है? अगर बात करें शासनकाल की लेकर, तो शासनकाल हमें यहाँ पर देखने को मिलता है 1266 से हमें यहाँ पर 87 ईस्वी। इसके बाद में बात करें आगे, तो यहाँ पर जो है वो ये क्या था? ये था दासों का दास। क्या था? दासों का दास था। अगर बात करें किसका दास था, या दासों का दास था, बट किसका ये दास था? तो ये था इल्तुतमिश का दास। किसका था? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश खुद यहाँ पर जो है वो ऐबक का क्या था? दास था। तो इस तरीके से बात करें तो दासों का दास था ये। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर जो है वो समस्त शक्तियाँ तो पहले वाले जो शासक था उसके में ही यहाँ पर जो है वो इसके हाथों में आ गई थी। बट अगर बात करते हैं यहाँ पर दासों का दास था, इसके अलावा यहाँ पर और क्या देखने को मिलता है? और हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो है वो इल्तुतमिश के समस्त परिवार की हत्या कर देते थे। परिवार की हत्या कर देता है। क्या कर देता है? समस्त परिवार की क्या कर देता है? हत्या कर देता है। कौन? यहाँ पर बलबन। बलबन की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद में बात करें तो यहाँ पर जो है वो ये बातें होने के बाद में इसके द्वारा यहाँ पर जो है वो अपने आप को देवीय रूप यहाँ पर जो है वो मानने लग जाता है, या उच्च कुल का यहाँ पर जो है वो मानने लग जाता है। क्या मानने लग जाता है? अपने आप को जो है वो उच्च कुल का ये मानने लगता है। क्या? अपने आपको उच्च कुल का मानता है। और इसी वजह से जो है वो जो है वो देवीय राजतत्व का जो है वो सिद्धांत का प्रतिपादित यहाँ पर जो है वो प्रतिपादन करता है। कौन सा? देवीय सिद्धांत का प्रतिपादित। तो बात करते हैं यहाँ पर देवीय राजतत्व सिद्धांत का प्रतिपादित, सिद्धांत का प्रतिपादक। तो बात करते हैं देवीय राजतत्व सिद्धांत का प्रतिपादक जो है वो प्रतिपादक होता है। इसमें यहाँ पर जो है वो अपने आप को क्या है? अपने आप को यहाँ पर जो है वो क्या मानता है? ये अपने आप को यहाँ पर जो है वो बात करें तो यहाँ पर अपने आप को यहाँ पर ये मानता है कि मैं जो है वो ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ। क्या है? ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ, और मैं शासक बना हूँ। तो यानी मैं उच्च कुल का हूँ। उच्च कुल का होने के साथ साथ मैं जो मेरे अंदर ईश्वर की प्रतिछाया प्रतिरूप है,
और ईश्वर ने मुझे आपके शासन करने के लिए यहाँ पर भेजा है और इसी वजह से मैं शासन कर रहा हूँ। तो यानी ईश्वर ने मुझे भेजा है, जनता को दिखाता है कि ईश्वर ने मुझे भेजा है, ईश्वर का मैं प्रतिरूप हूँ। तो बात करते हैं, देखिए क्या है। पहला बात करें तो पहला यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है नायाब ए खुदाई, एक देखने को मिलता है नायाब ए खुदाई। दूसरा हमें यहाँ पर देखने को मिलता है जिले ए इलाही, क्या देखने को मिलता है, जिले ए इलाही। तो अपने आप को नायाब ए खुदाई मानता है और जिले ए इलाही ये मानता है। बात करते हैं कि ये क्या है। तो नवाब ए खुदाई को अगर बात करें तो ये है ईश्वर का प्रतिनिधि। क्या, ईश्वर का प्रतिनिधि अपने आप को मानता है, क्या मानता है, ईश्वर का प्रतिनिधि। और अगर बात करें जिले ए इलाही की बात करें तो अपने आप को यहाँ पर ये मानता है ईश्वर का प्रतिरूप। क्या मानता है, ईश्वर का प्रतिरूप ये जो है वो मानता है। तो दो बातें हमें देखने को मिलती है इसके बारे में। इसके अलावा बात करें यहाँ पर और क्या देखने को मिलता है, और हमें ये देखने को मिलता है कि थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो शासन व्यवस्था में यहाँ पर जो है वो अपडेट करता है। अपडेट में आपको बता दूँ थोड़ा सा सुधारता है सैन्य व्यवस्था में। किसमें, सैन्य व्यवस्था में। सैन्य व्यवस्था की जो ऐसे सैनिक थे जो अब आगे यहाँ पर जो वो सेना में यहाँ पर जो वो कार्य नहीं कर सकते, जिसके हाथ पैर या हो सकते हैं वृद्ध हो गए, वो ऐसे सैनिक जो विकलांग या किसी भी कारणवश वो सेना में भागीदारी अब यहाँ पर नहीं कर रहे, बट वो सैनिक है, सेना में भर्ती थे वो। और उन सैनिकों को क्या है, उनको यहाँ पर जो है वो उनकी पेंशन देके और उन्हें जो है वो सेना से यहाँ पर जो है वो क्या करते हैं, सेनावर्ती कर देते हैं उनको। और सैनिक उनको क्या देते हैं, पेंशन देके उनको सेना यहाँ पर जो है वो उन सैनिकों को घर पर बैठा देता है, तो उनको पेंशन दे दी जाती है। इसके अलावा इन्होंने जो है वो बात करें तो प्रत्येक समय पर जो है वो तत्पर रहने वाली सेना का गठन किया। क्या किया, प्रत्येक समय में। ये ऐसे शासक थे कौन, बलबन, कि प्रत्येक समय यानी निरंतर जो रहने वाली हमेशा हर टाइम पे रहने वाली। देखिए क्या होती है, सेना दो तरीके से होती है। एक होती है कि यहाँ पर जो है वो एक सेना होती है कि एक जो है वो युद्ध के दौरान तैयार की जाती है, युद्ध के दौरान भर्ती की जाती है जनता को और उसके बाद में तैयारी की। लेकिन कुछ सेना ऐसी होती है जो युद्ध हो या नहीं हो बस वो तैयार रहती है हमेशा हर टाइम पे। तो ऐसी सेना यहाँ पर जो है वो गठित की और ऐसा सेना बनाया। और उनको जो है वो क्या किया, उन जो पहले यहाँ पर जो है वो चल रहा था क्या कि जो सेना के यानी वेतन के बदले जो भूमि दी जाती थी उनको भी जो है वो चेक किया जाने लगा कि किसी के ज़्यादा भूमि तो नहीं चली गई है, ऐसे कुछ चेक किया जाना, निरीक्षण किया जाना लगा। निरीक्षण के यहाँ पर जो है वो आदेश किसने दिए, बलबन ने। और यहाँ पर जो है वो ऐसी सेना यानी सदैव यहाँ पर जो है तत्पर रहने वाली सेना का यहाँ पर जो है वो सेना तैयार की और एक सेना का गठन भी किया गया। तो उनके बारे में भी जानकारी देते हैं। सेना के साथ साथ में गुप्तचरों का भी गठन किया गया। चलिए बात करते हैं आगे। तो बात करें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, बलबन ने सदैव तत्पर रहने वाली सेना को तैयार किया या गठन किया। ओके, पहली बात ये हो गई। दूसरी बात हमें यहाँ पर ये देखने को मिलती है कि इन्होंने जो है वो मंगोलों से आक्रमण के लिए एक सेना का गठन किया, एक सेना का गठन किया। सेना की बात करें तो हमें यहाँ पर जो है वो क्या देखने को मिलता है, हमें यहाँ पर जो है वो सेना का अगर नाम की बात करें तो हमें देखने को मिलता है दीवाने अर्ज। तो दीवाने अर्ज का गठन किया। तो कौन सी सेना,
दीवान अर्ज का गठन किया। इसके बाद में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो ऐसे सैनिक थे जो यहाँ पर सेना में भर्ती नहीं हो पा रहे थे, क्या सेना में अयोग्य, ऐसे सैनिक जो सेना के अयोग्य हो गए थे, विकलांग या किसी भी कारणवश सेना में भर्ती थे लेकिन वे अयोग्य हो गए सैनिकों को पेंशन दिया और सेवा निवृत्त किया। क्या किया? उनको पेंशन दिया और जो है वो सेना से यहाँ पर मुक्त किया। सेना से क्या किया? या सेनाव्रत कर सकते हो या फिर दिया और सेना मुक्त किया, आप ये भी डाल सकते हो। इसके बाद में बात करते हैं सेना की गठन के बारे में। हो गया दीवाने अर्ज सेना का गठन किया इन्होंने। और बात करें यहाँ पर इसके अलावा एक यहाँ पर बात करते हैं, एक हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, इन्होंने गुप्तचर विभाग का भी यहाँ पर गठन किया। क्या किया? गुप्तचर विभाग का गठन। तो इन्होंने गुप्तचर विभाग का गठन किया। गुप्तचर विभाग का नाम अगर बात करते हैं तो हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है दीवान ए वरीद। क्या देखने को मिलता है? दीवान ए वरीद। तो इन्होंने गुप्तचर व्यवस्था के बारे में जानकारी दी। गुप्तचर व्यवस्था का गठन क्या था? दीवान ए वरीद। इसके अलावा बात करते हैं कि इन्होंने जो है वो चालीसा, आपने देखा होगा चालीसा पद या तुर्कान ए चहलगामी को इन्होंने जो है वो समाप्त किया। अगर बात करें प्रारंभ का, तो प्रारंभ किसने किया था? प्रारंभ किया था इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने। बट जो है वो क्या किया इन्होंने, जो है यहाँ पर जो है वो गयासुद्दीन बलबन ने क्या किया, जो है वो समाप्त कर दिया। किसको? तुर्कान ए चहलगामी, यानी जो 40 अमीरों का दल था उनको जो है वो क्या किया? समाप्त कर दिया। बात करें यहाँ पर तुर्कान, देखिए आप बार बार यहाँ पर ये शासक का नाम नहीं लिखूंगा कि बलबन, आप ये मान के चलिए कि बलबन का ही कार्य है सब कुछ। तो तुर्कान ए चहलगामी को समाप्त किया। तो इसको समाप्त किया। और इसके अलावा और हमें क्या देखने को मिलता है, इसके सभी सदस्य जो कौन थे? तुर्कान अमीर। कौन थे? तुर्कान अमीर। तो इनको नष्ट कर दिया, इनके जो अधिकार दिए गए थे वो यहाँ पर जो है वो नष्ट कर दिए गए थे। इसके अलावा बात करते हैं तो इसी का जो है वो तुर्कान चहलगामी का ही सदस्य कौन था? बलबन। कौन था? बलबन। इससे पहले बात करें तो शासक बनने से पहले देखिए तुर्कान चहलगामी बोल सकते हो, चालीसा यहाँ पर दल बोल सकते हो, तो कुछ भी बोले, चालीसा का बलबन सदस्य था। तो इसका पहले सदस्य भी था। इसके आगे बात करते हैं, देखिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। देखिए बात करें आगे तो यहाँ पर इसका सदस्य था, तो इसको यहाँ पर जो है वो अपने अंडर में लेके शासन बनकर इसको क्या किया इन्होंने, जो है वो समाप्त कर दिया। और समाप्त करके जो है वो इन 40 शासक अमीर थे, जो तुर्कान अमीर थे, इनको भी जो है वो यहाँ पर जो है वो नष्ट कर दिया, इनके अधिकारों को छीन लिया। और शासक जो है वो स्वतंत्र रूप से क्या बन गया? खुद। सभी अधिकार, जो निर्णय लेने के अधिकार सब कुछ थे, वो किसके पास में आ गए थे? जो है वो गयासुद्दीन बलबन के पास में आ गए थे। इसके अलावा बात करते हैं हम, इसके अलावा बात करें तो इसका सदस्य था। और इस सभी सदस्यों को जो बात करें, इल्तुतमिश के सभी परिवार के सदस्यों को इसने समाप्त कर दिया था। और इसके अलावा बात करते हैं, हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि इसने जो है वो बात करें सिजदा, क्या देखने को मिलता है? सिजदा व पेबोस प्रथा
चालू की। तो बात करें सिजदा व पेबोस, क्या है सिजदा व पेबोस। तो सिजदा व पेबोस वाली प्रथा को चालू करने का कारण ये था कि पहले जो है वो क्या होता था कि यहाँ पर माना जाता था कि सिजदा देखिए क्या है बात करूँ तो सिजदा वह है जो शासक के सामने जाके हम इस तरीके से सिजदा करते हैं, नीचे झुककर जो है वो यहाँ पर जो है वो शासक का आशीर्वाद लेते हैं, झुककर जो है वो उसके नमन करते हैं। तो ऐसे झुककर किया जाता है। बट अगर बात करें पेबोस, तो पेबोस ये है कि शासक के जाके चरणों में जाकर उनके पैर को चूमा जाता है। क्या किया जाता है, पेबोस के अंतर्गत जो है वो शासक के पास में जाके उसके पैरों को क्या किया जाता है, चूमा जाता है। तो सिजदा व पेबोस की प्रथा को जो है वो चालू किया और जो है वो लगभग जो बात करें तो अनिवार्य भी कर दिया। क्या अनिवार्य कर दिया, अनिवार्य भी किया। किसने किया, बलबन ने किया। इसके अलावा एक हमें यहाँ पर देखने को मिलता है नोराज। क्या देखने को मिलता, नोरोज। क्या देखने को मिलता है, नोरोज एक उत्सव होता है। नोरोज क्या होता है, एक उत्सव होता है। तो एक इसको क्या है भारत में जो है वो यहाँ पर चालू कर दिया जाता है। भारत में किसके द्वारा, बलबन के द्वारा प्रारंभ कर दिया जाता है। तो बात करें तो भारत में क्या है, भारत में बलबन ने प्रारंभ किया। क्या किया, प्रारंभ किया। इसको जो है वो बलबन ने क्या किया, प्रारंभ किया। और इसके अलावा बात करते हैं तो नौरोज की बात हो गई, सिजदा की बात हो गई। इसके अलावा बात करते हैं इनका पुत्र था, क्या था, पुत्र था। तो पुत्र क्या होता है कि बात करें, पुत्र मर जाता है बीच शासन करते टाइम पे। यहाँ पर जो है वो जो है आक्रमण होते हैं, उनमें क्या है पुत्र की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। तो अपने पुत्र की यहाँ पर जो है वो वियोग में क्या है, ये अपने आप को जो है वो ख़त्म कर लेते हैं, यानी पुत्र के वियोग में। अगर बात करते हैं कि मृत्यु कैसे होती है इसकी, बलबन की, तो पुत्र के वियोग में जो है वो ये समाप्त हो जाते हैं। मृत्यु यहाँ पर जो है पुत्र के वियोग में मृत्यु हो जाती है इनकी। इससे पहले थोड़ी सी बात कर ले तो इनके दरबार के विद्वान, तो इनके दरबार के विद्वान की बात करते हैं, है ना। इनके दरबार में यहाँ पर जो है वो दो विद्वान हमें देखने को मिलता है। एक देखने को मिलता है अमीर हसन। कौन देखने को मिलता है, अमीर हसन। दूसरा हमें देखने को मिलता है अमीर खुसरो। कौन देखने को मिलता है, अमीर खुसरो। तो अमीर हसन और अमीर खुसरो यहाँ पर जो है वो दो यहाँ पर जो है वो इनके विद्वान यहाँ पर देखने को मिलते हैं, इनके दरबार के विद्वान। अमीर हसन यहाँ पर जो है वो इनके उपनाम भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलता है, उपनाम। तो उपनाम की बात करें तो उपनाम यहाँ पर जो है वो दोनों को ही है। बात करें उपनाम की तो उपनाम दोनों के यहाँ पर देखने को मिलता है। तो बात करते हैं अमीर हसन के यहाँ पर जो है वो उपनाम क्या है। अमीर हसन के उपनाम हमें देखने को मिलता है तो अमीर हसन का यहाँ पर जो है वो बात करते हैं उपनाम, तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है भारत का सादी। क्या देखने को मिलता है, भारत का सादी। तो उपनाम की बात कर रहे हैं हम, उपनाम अमीर हसन का भारत का सादी। और अमीर खुसरो की बात करें तो ये मिलता है भारत का तोता। क्या, भारत का तोता। किसको बात करें, अमीर खुसरो को क्या कहा गया, भारत का तोता। और अमीर हसन को क्या कहा गया, भारत का सादी। तो ये है यहाँ पर जो है वो इसके उपनाम देखने को मिलता है। बात करें और इसके अलावा क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पर देखने को मिलता है आगे कि जो है वो बलबन के बाद में यहाँ पर जो है वो एक और इसके बाद में शासक की बात करते हैं कि कौन बनता है। तो यहाँ पर बनता है मोहम्मद केकूबाद। कौन बनता है, मोहम्मद केकूबाद। उसके बाद में इसके शासनकाल में कुछ भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है।
आपको याद नहीं रखना है, केवल नाम याद रखना है, सन्य याद रखनी है। तो नाम अगर बात करूँ तो मोहम्मद केकूबाद, मोहम्मद केकूबाद। और अगर बात करें शासनकाल की, शासनकाल जो है वो यहाँ पर जो है वो 1287 ईस्वी से यहाँ पर जो है वो 90 ईस्वी तक रहती है। इसके अलावा बात करें लास्ट का, बात करें तो लास्ट का हमें यहाँ पर जो है वो कौन देखने को मिलता है, देखिए चलिए बात करते हैं कंटिन्यू। तो इसके बाद में देखिए मृत्यु के बारे में मैंने आपको लिखाया। मृत्यु अगर बात करें, देखिए इनकी मृत्यु के बारे में बात करते हैं। मृत्यु, तो मृत्यु यहाँ पर जो है वो इनके पुत्र के वियोग में, पुत्र के वियोग के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है, हो जाती है। ये बात हो गई। इसके बाद में चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो आगे क्या है, यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। देखिए अमीर खुसरो को एक यहाँ पर बात करें तो हमें एक को देखने को मिलता है, तूती ए हिंद। क्या देखने को मिलता है, तूती ए हिंद। बात करें हम कि अगला शासक कौन है, इनके यहाँ पर खत्म होने के बाद में शासक बनता है, कौन बनता है, इनकी तो यहाँ पर जो है वो पुत्र वियोग में जो है वो मृत्यु हो जाती है, बट आगे यहाँ पर शासक बनता है, वो बनता है मोहम्मद केकूबाद। तो मोहम्मद केकूबाद बनता है। शासनकाल की बात करते हैं, बारह सौ सत्तासी से यहाँ पर जो है बात करें तो हमें यहाँ पर 1290 तक कौन देखने को मिलता है, मोहम्मद केकूबाद। इनके भी शासनकाल में कुछ ज़्यादा यहाँ पर जो है वो नहीं होते हैं, कुछ भी यहाँ पर जो है वो याद करने वाली कोई बात नहीं है, कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, आपको केवल नाम याद रखना है, सन याद रखनी है। इसके बाद में जो लास्ट अंतिम शासक कौन होता है, अंतिम शासक हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है क्यू सार्क। क्यूमर्स, क्या देखने को मिलता है, क्यूमर्स। तो अंतिम शासक क्या देखने को मिलता है, क्यूमर्स। और इनके शासनकाल की बात करते हैं, शासनकाल। तो इनके शासनकाल की बात करें तो शासनकाल इनका रहता है 1290, यानी कुछ टाइम ही यहाँ पर जो है वो शासन करते हैं। इनके बाद में इनको जो है वो पराजित कर देते हैं, कौन, इनको जो है वो पराजित कर देते हैं मंगोल के शासक जो है वो कौन देखने को मिलता है, मंगोल के खिलजी के शासक, खिलजी वंश के शासक हमें देखने को मिलता है जलालुद्दीन जो है वो खिलजी। कौन देखने को मिलता है, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के द्वारा अंतिम शासक क्यूमर्स की हत्या कर खिलजी वंश की स्थापना करता है। बात करें देखिए क्यूमर्स की, तो जो है वो खिलजी वंश के शासक होते हैं। अंतिम शासक कब की बात है, 1290 में की बात है, ईस्वी की बात है, जो है वो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। इनके द्वारा जो है वो अंतिम शासक जो है वो कौन है, क्यूमर्स। इनकी हत्या करके जो है वो खिलजी वंश की स्थापना कर देते हैं। और इसके बाद में जो है वो खिलजी वंश जो है वो बात करें गुलाम वंश यहाँ समाप्त हो जाता है, खिलजी वंश का यहाँ पर उदय हो जाता है। और खिलजी वंश के यहाँ पर जो है वो स्थापना के बाद में जो है वो खिलजी वंश के कितने शासक मिलते हैं, बात करें यहाँ पर खिलजी वंश,
तो खिलजी वंश की मैंने बात की थी पहले स्टार्टिंग में कि 5 शासक देखने को मिलते हैं। पहला शासक जो है वो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी हमें देखने को मिलता है। तो फिलहाल कल यहाँ पर जो है वो कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर खिलजी वंश, और ये वीडियो जो है वो गुलाम वंश का यहाँ पर आखिरी वीडियो था। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। फिलहाल वीडियो एंड तक देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद।